तो आपको सीधे ले चलते इस वक्त रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। देश में बेरोजगारी की दर 8% हो गई और हरियाणा में बेरोजगारी की दर 34.5% है। हमारे बच्चों के पास शिक्षा है, काबिलियत है, गुण है, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं, रोटी नहीं। क्योंकि दो लोग, श्री दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, अब दुश्मन बन गए हैं हरियाणा के नौजवानों के भविष्य के। 34.5% जिस प्रदेश में बेरोजगारी हो, वहां के बच्चे क्या करेंगे, कहां रोजगार पाएंगे, क्यों पढ़ने जाएंगे, क्यों गुण और शिक्षा हासिल करेंगे। और कल देर शाम को अटैची कांड जो हरियाणा में हुआ था, आप सब जानते हैं 43 पेपर लीक हो चुके। 10वीं और 12वीं के पेपर से लेकर बीए और एमए के पेपर से लेकर हर नौकरी भर्ती का पेपर मंडी में बेचा जाता है। कल शाम को एचसीएस और जो डेंटल डॉक्टर्स हैं क्लास 1, उनके पद जिन पर अटैची कांड और करोड़ों रुपये की रिश्वत पकड़ी गई थी, कल उस सिलेक्शन को खारिज कर दिया गया। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, हमारा सीधा सवाल है। नंबर 1, हरियाणा में 34.5% बेरोजगारी की दर है। क्या इसके लिए सीधे सीधे भाजपा जजपा की सरकार नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगाने के लिए जिम्मेवार नहीं? नंबर 2, हरियाणा में कुल 7,60,000 पद हैं। उनमें से 3,32,000 पद यानी 43% नौकरियां खाली पड़ी हैं। इन्हें आप कब तक भरेंगे और कैसे भरेंगे? सवाल नंबर 3, 7 महीने क्यों लगे एचसीएस और डेंटल डॉक्टर्स की नौकरियां कैंसिल करने में? क्या 7 महीने तक आप अटैची कांड पर जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नौकरियां बोली लगाकर बेची जा रही हैं, उस पर लीपापोती करने में लगे थे क्या? चौथा सवाल, आपने कमाल का इश्तहार निकाला है। 7 महीने बाद कहते हैं कि नए युवा अब एचसीएस और डेंटल डॉक्टरी नौकरियों में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? पिछली भर्तियां इसलिए खारिज की गई थी क्योंकि आप रिश्वत लेते पकड़े गए थे, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव से करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। पर वो रुपया किस किस सफेद पोस्ट तक जा रहा था, सरकार में बैठे कौन से लोग इन्वॉल्व थे, आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ, ना कोई पकड़ा गया। और पिछले 7 महीने में जिन बच्चों ने योग्यता प्राप्त कर ली है, उनको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर एचसीएस का पेपर होगा तो सब बच्चों को हरियाणा के इजाज़त होनी चाहिए। डेंटल डॉक्टर का पेपर होगा तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर 7 महीने में आप पढ़ लिख लिए, आप योग्य हो गए, आपको डिग्री मिल गई, तो मैं आपको एचसीएस का एग्ज़ाम नहीं देने दूंगा? खट्टर साहब, कानून और संविधान अभी इस देश में मरा नहीं है। मैं मानता हूं कि भाजपा जजपा उसे बुलडोज़र के नीचे हर रोज़ रौंदती है, पर इस देश का कानून और संविधान हर रोज़ जिंदा हो जाता है। आपके बुलडोज़र से नहीं मर पाएगा। आप बच्चों के भविष्य को इस प्रकार से मिट्टी में मिलाने का काम रोकिए और सच का सामना करिए। ये बताइए कौन सा सफ़ेद पोश नौकरी बेचने में, अटैची कांड में रिश्वत लेने में शामिल है? और सब बच्चों को मौका दीजिए और बेरोजगारी पर सामने आकर बताइए कि ये 3,32,000 सरकारी नौकरियां कितने दिन में आप भर देंगे? धन्यवाद। सर, आपने एसपीएससी का मुद्दा उठाया, आप लगातार करने की कोशिश दौरान भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, क्या लगता है जो विजिलेंस की रिपोर्ट आई होगी उसके आधार पर एसपीएससी पेपर को रद्द किया गया, डेंटल सर्जरी पेपर को रद्द किया गया? विजिलेंस रिपोर्ट में भी कहीं ना कई नाम आए होंगे, कई रोल नंबर आए होंगे। क्या मानते हैं कि खुलासा किया जाना चाहिए? और दूसरा, अब जो फॉर्म तो निकल गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नए बच्चे वो अप्लाई नहीं कर सकते, नए बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर कोई कोर्ट में जाएगा, फिर और भी तो लटक जाएगी नौकरियाँ। फिर आदरणीय मित्र, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ, खट्टर सरकार पेपर माफिया से मिली हुई है। खट्टर सरकार की पेपर माफिया से सीधी सीधी मिली भगत है। इसी वजह से 7 महीने से
अटैची कांड में रिश्वत लेते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े जाने के बावजूद एक सचिव की बजाय और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए विजिलेंस जांच की क्या आवश्यकता थी? आपसे वीडियो ले लेते रिश्वत लेने का तो, और उसके बाद पेपर खारिज करके नए पेपर करवाने चाहिए थे। 7 महीने क्यों लगे? क्योंकि वो पैसा सरकार में बैठे किस किस सफेद पोश के पास जाता था और कैसे कैसे जाता था, उस सब पर पर्दा डालना था, उस पर लीपापोती करनी थी। दूसरी बात, आप अगर नए सिरे से HCS की भर्ती कर रहे हैं, डेंटल डॉक्टर की भर्ती कर रहे हैं, तो आज जो बच्चा लड़का या लड़की योग्य है आप उसे डिनाई कैसे कर सकते हैं? आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जो बच्चे योग्य हैं वो फिर अदालत में जाएं, फिर ये भर्ती रुक जाए और इसी प्रकार से आपका समय चला जाए। तीसरी बात, हरियाणा में 43% नौकरियां खाली पड़ी हैं। 7,60,000 पदों में से केवल 3,32,000 पद खाली पड़े हैं। ये भर क्यों नहीं रहे? और चौथा सवाल, जो HPSC और HSSC में 40 और 42 पेपर लीक होकर मंडी में बिक चुके, ऐसी HPSC और HSSC के माध्यम से आप भर्ती कर भी कैसे सकते हैं? ये असंभव है। कई बार सर सरकार पे कांग्रेस ने सवाल तो उठाए, विधानसभा में पर्ची का भी जिक्र हुआ, लेकिन सचिव से बाहर जाकर तो कांग्रेस भी मुख्य विपक्षी दल है, सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगा पा रहा है। चाहे इनेलो की बात कर ले, वो कहते हैं कि कोई मंत्री शामिल है, कोई अधिकारी शामिल है, लेकिन विपक्ष भी उस भूमिका में कॉन्क्रीट कुछ लेके नहीं आया। HPSC सदस्यों और चेयरमैन का क्या रोल देखते हैं? देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करप्शन का अड्डा बन गया है, इसीलिए तो करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई। हमारा ये कहना है HPSC और HSSC को बर्खास्त कीजिए। नंबर 2, आपने कहा कि जांच में उससे आगे, या तो जांच हमें दे दीजिए। आप 3 महीने के लिए, मैं आज बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जांच हमें सौंप दीजिए। हम निष्पक्ष जांच करके सरकार में बैठे सफ़ेद पोशों के चेहरे से नकाब उठा देंगे। ये है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जांच करवाने वाले ही तो दोषी हैं मेरे मित्र। जो जांच करवा रहे हैं, शक की सुई तो उनके ऊपर है कि ये करोड़ों रुपया जो हरियाणा के युवाओं से उनके किले गिरवी रखवाकर, मकान गिरवी रखवाकर, रिश्वत के तौर पे लेकर नौकरियां बेची जा रही हैं, ये सब ऊपर तक पैसा जाता है भाजपा जजपा सरकार के। तो उनमें कौन कौन है, क्या भूमिका है, ये जांच एजेंसी निकालेगी। या हमने कहा था आप एक SIT बनाइए और उसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच करने दीजिए, तो सफाई आएगी। आप कह रहे हैं ना मैं न्यायिक जांच करवाऊंगा सिटिंग चीफ जस्टिस के अंडर SIT बनवाकर, ना विपक्ष को जांच का मसौदा दूंगा। अगर बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो माफ़ कीजिए, ना दूध बचेगा और ना वो बच्चे जिनके लिए वो दूध लिया था। सर, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं लगातार 3 महीने से टॉप कर रहे हैं हरियाणा में। सरकार से जब पूछो तो सरकार का ये कहना होता है कि हम इस संस्था को नहीं मानते, इनके आंकड़े किसी भी तरह से बनाए जाते, सैंपल रेट का कोई प्रूफ नहीं है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE को लेकर मोदी जी की फोटो लेकर इश्तहार लगाते हैं, वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उनके दूसरे मुख्यमंत्री पड़ोस के प्रांत में कहते हैं कि ये कांग्रेस की संस्था है। तो योगी और मोदी झूठ बोल रहे हैं या खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, वो निर्णय करके बता दें, क्योंकि एक तो झूठ पक्का बोल रहा है दोनों में से। तो इसलिए इस प्रकार की बचकाना बातें एक बहुत आदरणीय पद पर बैठे एक आदरणीय व्यक्ति को, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें बात का संज्ञान लेकर बेरोजगारी का हल निकालना चाहिए। भाजपा और जजपा नेताओं को लूट का रोजगार देना हरियाणा को रोजगार देने के बराबर नहीं है। तो करते क्यों नहीं? मैंने जैसा कहा, आदित्यनाथ जी और मोदी जी ने तो आज इश्तहार दे रखे हैं, वो तो फोटो लगाकर वाहवाही लूटते हैं और खट्टर साहब उन्हें कांग्रेस का एजेंट बताते हैं।
तो कौन झूठ बोल रहा है ये आपके दर्शक और पाठक निर्णय कर लें। मोदी जी और योगी जी झूठे हैं, या तो कह दें एक बार अगर हिम्मत है तो, या कह दें कि खट्टर साहब ने झूठ बोली है। सर, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के कई सवाल हम लोग हरियाणा जो कवर करते हैं पूछे हैं, उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, हमको तो जहां मिलता है कोई उसी लेवल पे उसको रोक के हम तो खुद उजागर करने का काम करते हैं। सरकार इसमें कहीं से शामिल नहीं होती है, जिस लेवल पर पता चलता है उसकी कैप लगाई जाती है, कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारियों से डरती नहीं है और पीछे छुपाती नहीं है। पर्ची खर्ची बंद की है। आदरणीय मित्र, ये बताइए, मुख्यमंत्री जी के अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने जिले में डीटीपी करोड़ों रुपयों के साथ पकड़ा जाता है, साफ सामने आता है कि रुपया ऊपर तक जा रहा था। तो फिर ये ऊपर कौन है खट्टर साहब के जो वो पैसे लेता है, उसका नाम तो हमें बता दें, क्योंकि हम तो बता नहीं सकते, हम तो विपक्ष में। डीटीपी कहते हैं कि ऊपर जा रहा है पैसा, खट्टर साहब कहते हैं कि ये हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये खट्टर साहब और डीटीपी के बीच में कोई पैसे लेता है या खट्टर साहब से ऊपर पैसे कोई ले रहा है? अब ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल है भ्रष्टाचार का, बाकी हरियाणा का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल आखिरी सर ये है कि कांग्रेस की जो नई कमेटी बनी है, कुलदीप बिश्नोई जी को तो रास आई नहीं, क्या रणदीप सुरजेवाला जी को भी वो रास नहीं आई है? क्योंकि आपके बयान के बाद ये कहीं ना कहीं नजर आने लगा है कि जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक अध्यक्ष चुने गए हैं, एक लॉबी हरियाणा कांग्रेस की ऐसी है, एक गुट कह लीजिए या कोई एक धड़ा कह लीजिए जो खुश नहीं है। कुलदीप बिश्नोई अकेले थे और रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और क्या कल आप चंडीगढ़ जाएंगे? आज मैं विषय को भटकाने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि पिछली बार बिजली के मुद्दे पर जो सबसे महत्व, तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर इस वक्त रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके निशाने पर हरियाणा सरकार थी।